होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का 24वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन गाजियाबाद के लोहिया नगर अग्रसेन भवन में शनिवार से शुरू हो गया। परिचय सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों के 550 युवा भाग ले रहे हैं। शनिवार को वैवाहिक परिचय सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दत्त शर्मा ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि वैवाहिक परिचय सम्मेलन आज के समय की जरूरत बन चुके हैं। परिचय सम्मेलन से योग्य जीवन साथी तो मिलता ही है, साथ ही दहेज जैसी कुरीति पर भी अंकुश लगता है। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन कर पुनीत कार्य कर रही है और समाज को मजबूती प्रदान कर रही है। जयनंद शर्मा, जेके गौड़, परमानंद गौड़, नरेंद्र शर्मा व आदेश शर्मा ने बताया कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा इस बार 24वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन करा रही है। संस्था का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। संस्था के प्रयासों से हजारों युवाओं को योग्य जीवन साथी मिल चुके हैं और वे सफल जीवन जी रहे हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। ये सन 1939 में महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित अखिल भारतवर्ष ब्राह्मण महासभा द्वारा ये 24वें ब्राह्मण युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आज और कल चलेगा। इसमें 483 10 नवंबर तक पंजीकृत हो चुके थे, जिनका हमने पत्रिका में प्रकाशन कर दिया है, जिसका कल विमोचन होगा, कल ही वितरित की जाएगी। अब तक लगभग 550 पंजीकरण हो चुके हैं। जो बाकी रह गए हैं उनका हम अपनी जो हमारी वेबसाइट है ABBP www.abbp उसमें हम इसको प्रकाशित करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि ब्राह्मण युवक युवती जो पंजीकरण कराते हैं उनका परिचय कराना। वहाँ से हम बोलते हैं, जो युवक युवती आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनको मंच पर बुलाते हैं, वो अपना विवरण देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे नहीं आते हैं, उनके पेरेंट्स ही आते हैं, वो भी अपना उनका विवरण देते हैं। और हमने ये 10 टेबल लगाई हुई हैं, टेबल अलॉट कर देते हैं। वो टेबल पर उपलब्ध होंगे, वहाँ इनसे मिल रहे हैं। मिलने के बाद यदि कोई हमारी आवश्यकता होती है तो हम उनका सहयोग करते हैं। यदि उनका संबंध जुड़ जाता है, सहयोग जुड़ जाता है, तो फिर वो बाद में सूचित हमें करते हैं। लेकिन जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है हम उनका सहयोग करते हैं। और यदि कोई दोनों परिवार ये चाहते हैं कि हम शादी उनकी कराएं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उनकी हम शादी भी कराते हैं। लेकिन ऐसे शादी नहीं कराते कि जैसे आज तय हुआ कल शादी हो जाएगी, हो नहीं सकता। क्योंकि ये पूरे जीवन भर का बंधन होता है, एक दिन में रिश्ता तय नहीं हो सकता। जो ऐसा करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम जब भी इनका तय होता है और हम जो शुभ तिथि निकाल करके जब भी वो तय होता है, तब उनकी शादी में उनका सहयोग करते हैं। लेकिन लगभग हमारा वही जो पंजीकरण का एवरेज चल रहा है पिछले 10 बार से, तो 550-600 ही चल रहा है। और इसमें 200-250 संबंध जुड़ जाते हैं, कम से कम। मैं कह रहा हूँ सम्मेलन में जनपद के अलावा भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इस समय पिछले 10 वर्ष होते हैं। ये अखिल भारतीय स्तर का ही है। इसमें NCR, उत्तराखंड, आपके पंजाब और हरियाणा के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए। आज ब्राह्मण युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कितने समय से इस सम्मेलन को किया जा रहा है और इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य? देखिए, इस सम्मेलन को 24 साल से किया जा रहा है। 23 पहले हो चुके हैं, 24वां है। इसमें जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद और महानगर की है, दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और ये बड़ा सफल आयोजन है, क्योंकि ब्राह्मण एक प्लेटफार्म पे 500, 250 लड़कियां या 300 लड़कियां, 200 लड़के एक साथ एक प्लेटफार्म पे मिल रहे हैं। तो आजकल लड़का ढूंढना बहुत बड़ी परेशानी है। तो उसको देखते हुए ब्राह्मण सभा द्वारा ये कंटिन्यू लगातार अनवरत चलता रहा है। कोरोना में बीच में 2 साल नहीं हो पाया, उसके बाद ये 24वां है। इससे समाज को फ़ायदा होगा।
समाज को फायदा होगा। अब ये जो परिचय चल रहा है इसमें लड़के लड़कियां अपने आप परिचय दे रहे हैं, गार्जियन सामने बैठा हुआ देख रहा है, लड़कियां भी देख रही हैं, लड़के भी देख रहे हैं। अपना स्वयं एक तरह से समझिए जैसे बर चुनना है वो भी हो रहा है, और उसी तरह हम जो परिचय करा रहे हैं उसके द्वारा एक दूसरे को जान रहे हैं। ये इस सम्मेलन की अच्छाई इस बात से सिद्ध हो रही है कि पिछले 23 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। दूसरा जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है, एक वर्ग विशेष है, उसका लाभ इसमें ये कि एक मंच पे हर तरह के लड़के हैं। शुरू में लोग संकोच करते थे, सोचते थे कि भाई जिनके नहीं हो रही वो जाते हैं, लेकिन अब बच्चे बहुत क्वालिफाइड बच्चे आते हैं, मैच्योर बच्चे हैं, और आपस में वो समझते हैं कि हमारा हानि लाभ कहाँ है। आज के परिवेश में जहाँ पे महंगाई से एक जिसका बेटी होती है, जिसका 2 बेटी होती हैं, परिवेश बहुत बदल गया है। ऐसे बदलते माहौल में अमीर लोग जो धनाढ्य लोग हैं वो तो उनकी अपने बच्चों की बेटियों की शादी कर देते हैं, और बेटियां भाग्य लक्ष्मी होती हैं, वो अपने भाग्य का खुद लेके आती हैं। तो ऐसे माहौल में इस सम्मेलन में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें गरीब से गरीब भी केवल 500 रुपये देकर अपनी कन्या का पंजीकरण करा सकता है। और उस 500 रुपये में हमने पिछले कई सालों से इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे रिश्ते होते हुए देखे हैं जिनमें उन्हें बहुत अच्छे यानी कि जो एक आम आदमी, गरीब आदमी अपनी बेटी के लिए सोच भी नहीं सकता, ऐसे रिश्ते पिछले कई सालों से उनको बहुत अच्छे परिवार मिले हैं और वो अब सुख में जीवन जी रही हैं। ये खास तौर से लोअर मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए सम्मेलन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम पिछले 24 वर्षों से हमारी संस्था कर रही है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हम सन 1997 से लगातार कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। पहले क्या होता था कि लोग बाग गाँव में आना जाना होता था, अपनी रिश्तेदारियों में जाते थे तो लोगों के बीच संपर्क था तो रिश्ते आसानी से मिल जाते थे, लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत अच्छे रिश्ते हम करा सकते हैं अपने समाज के।